का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि रेशम क्लासेस। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आपके एडमिशन से जुड़े बहुत सारे नए नए चेंजेस के बारे में पता चलेगा। आपको बता दूं कि आप 2021 में एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नू में, तो आपको दो बातें ध्यान रखने की जरूरत है जो इग्नू ने अपने नोटिस में कही है। इन बातों को अगर आप इग्नोर करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी अपडेट पता चलेगी, एडमिशन लेने से पहले ही आपको ध्यान में रखनी होगी, वरना आप एडमिशन गलत तरीके से लोगे फिर बहुत पछताओगे। इग्नू में जो नियम पहले थे ना वो सारे अब चेंज हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और जी हाँ, चैनल के साथ बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना और वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और को फायदा पहुंचा सकता है, किसी और की मदद कर सकता है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके एडमिशन से। आपको बता दूं कि जनवरी सेशन का एडमिशन जो है वो शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम तारीख यानी लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2021 है। देखिए लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके एडमिशन्स की जो तारीख है वो अब फिर बढ़ा दी गई है। हालांकि ये ST SC के इसके लिए है, एडमिशन्स वालों के लिए, लेकिन यहाँ आपकी जो तारीखें हैं वो यहाँ पे बढ़ा दी गई। 31 दिसंबर जो यहाँ पे पहले वालों के लिए है या जो जुलाई वालों के लिए, लेकिन नया जो है वो आपको बता दूं कि अब आपका जो एडमिशन्स है वो शुरू हो चुका है और उसकी तारीख 31 दिसंबर तक है। आप न्यू एडमिशन्स लेना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप रजिस्टर ऑनलाइन पे आइए, फ्रेशर एडमिशन्स पे जाके क्लिक कीजिए। फ्रेशर एडमिशन्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो उसके बाद बता दूं आपको कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडमिशन्स का, लेकिन एडमिशन्स लेने से पहले आपको 2-3 चीजों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अब इग्नू में जो प्रोस्पेक्टस यानी कि इग्नू के नोटिस में ये कह दिया गया है कि 2021 से यानी 2021 से सारे नियम बदल जाएंगे। आपके यहाँ इस नोटिस में देखिए अब आपका जो प्रोग्राम का मैक्सिमम टाइम है वो यहाँ पे बदल दिया गया है। कहने का मतलब कि आप अब जहां अगर आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब आपको जो पहले के नियम थे, सेशन थे, वो बदल दिए गए। कहने का मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले जहां आपको 5 साल का समय दिया जाता था मैक्सिमम टाइम पीरियड, कहने का मतलब आप 2 साल का आपका कोर्स है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो एडमिशन्स का वैलिडिटी होती है वो आपकी 5 साल तक की थी, लेकिन अब ये हटा के 4 साल कर दी गई है। वहीं अगर आप PG डिप्लोमा में एडमिशन्स कराना चाहते हैं तो आपको 3 साल का ही मैक्सिमम समय मिलेगा। 3 साल के अंदर ही कोर्स आपको करना होगा, नहीं तो आपका जो है एकेडमिक सेशन आपका वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको री एडमिशंस कराना होगा। सर्टिफिकेट कोर्स वालों के लिए 2 साल कर दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम शेल रिमेन एज बिफोर, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर विच अप्रूवल ऑफ एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप सबके लिए कह दिया गया है कि आप जो अपना कोर्स समय टाइम लिमिट से ही पूरा कीजिए। अब इग्नू वैसा नहीं रह गया कि आप 5 साल 6 साल में कोर्स करते रहो। अब आपका जो एडमिशन है आपको 2 साल का कोर्स आपको जल्दी से जल्दी ही पूरा करना है। प्रोस्पेक्टस देखिए कि किस हिसाब से आपको क्रेडिट भी चूज करना होता है, तो इस बातों को भी जरूर से ध्यान रखिएगा। और आपको जिस भी कोर्स के बारे में जानना है, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन्स लेना चाहते हैं उसकी अगर डिटेल जाननी है कि कितना इसके लिए हमें समय मिलता है, कितने साल का कोर्स होता है, कितनी फीस सबमिट करनी होती है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर एक चीज़ में बताऊंगी। लेकिन हाँ, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको किस कोर्स के बारे में जानना है। तो आप सबको बता दूं कि अब आपके सब्जेक्ट्स में भी यहाँ कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्रेडिट जो है अब सब में क्रेडिट वाइज सिस्टम जारी हो चुका है, यानी आपको क्रेडिट हिसाब से पढ़ना होता है। ये क्रेडिट क्या होता है उसके बारे में आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे टोटल 60 क्रेडिट है। इसके बारे में हम जैसे ही आप कोई ऑप्शन चूज करते हैं, कहने का मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेंगे उसके हिसाब से हम आपको उसके क्रेडिट की पूरी जानकारी दे देंगे। यहाँ पे आपको क्रेडिट ही मैटर करता है, इसी हिसाब से आपका यहाँ रिजल्ट भी बनेगा। और देखिए जनरली यहाँ पे मास्टर डिग्री का जो कोर्स है पहले यहाँ पे 5 साल का मैक्सिमम टाइम मिलता था, अब 2 साल के लिए ही है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश दिया गया है। बैचलर ऑफ यहाँ पे कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ आर्ट्स एडल्ट एजुकेशन,
MAAE। तो जैसे इस कोर्स में सिर्फ इंग्लिश मीडियम पे ही आप कर सकते हैं कोर्स, तो इसी तरह बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हो सकती है, हिंदी लैंग्वेज में नहीं हो सकती है। तो इस तरह से इस बातों का भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। और उसी के साथ दोस्तों चलिए सेकंड चीज़ आपको बताती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे अगला नोटिस है, बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं बताते कि आप जो है अपना असाइनमेंट कब सबमिट करोगे। देखिए, अगर आप नया एडमिशन्स लेने जा रहे हो तो इस बात को ध्यान में रखो कि जिस सेशन का आप एडमिशन्स लेते हो, जैसे कि आप अब एडमिशन्स तो 2021 के जनवरी में होंगे, तो 2021 से 22 कहने का मतलब आपका जो असाइनमेंट आएगा वो आएगा आपके 2021 से 22 का, जो कि अपडेट होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अभी तक जो लोग यहाँ पे जनवरी सेशन में एडमिशन्स लेंगे उनका असाइनमेंट उनको 30 सितंबर 2021 तक सबमिट करना है। अब हम बात करते हैं जनवरी 2021 सेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका असाइनमेंट जो है रेडी हो चुका है। जैसे कि हमने इस कोर्स के बारे में यहाँ पे खोला, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। इस बार अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं, तो उसको जस्ट ओपन कीजिए आपका असाइनमेंट। आप इस बात को सोच के कंफ्यूज होते हैं कि हम अपना असाइनमेंट किस सेशन का सबमिट करें, तो ध्यान रखिए जिस साल के लिए आपने री रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर एडमिशन्स कराया है उसी साल का आपको यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करना होता है। जैसे कि जुलाई 2020 और जनवरी 2021 सेशन के लिए यहाँ पे असाइनमेंट जो है रिलीज हो चुका है। आप देख सकते हो कोई भी सारे पेपर का असाइनमेंट रिलीज हो चुका है, लेकिन मैं जस्ट आपको डेमो दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको किस हिसाब से असाइनमेंट सबमिट करने हैं, कब सबमिट करने हैं, उसकी तारीख भी यहाँ बता दी गई। जमा करने की तिथि यानी तारीख, अगर 2020 सत्र में आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आप यहाँ पे फरवरी 2021 तक सबमिट कर दें। ठीक है, जनवरी 2021 सत्र के लिए यहाँ बता दूं कि 16 अगस्त 2021 तक आप यहाँ पे सबमिट कर दें, यानी शुरुआत जो होती है फरवरी 2021 से इसके जो सबमिशंस है वो शुरू हो जाते हैं। तो मतलब फरवरी कहने का मतलब जुलाई वालों के लिए फरवरी मार्च और जनवरी वालों के लिए अगस्त सितंबर तक जो डेट वो रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी आप ज़रूर ले लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर से आप अपनी तैयारी अगर करते हो तो आपको एग्जामिनेशंस में 80 से 85% मार्क्स आपको सॉल्व पेपर से ही मिल जाते हैं। लास्ट आपको 4 ईयर के करने होते हैं, आप इससे ज़रूर करो 4 ईयर के पेपर सॉल्व। और आपको बुक अगर चाहिए तो नीरज पब्लिकेशंस का बुक काफ़ी अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप जो है अपना एडमिशन ज़रूर कराइए। और आपको बता दूं कि जुलाई सेशंस का एडमिशन्स का पोर्टल अभी भी खुला है, 31 दिसंबर तक लास्ट है। हालांकि आप आने वाले समय में यानी 2021 में एडमिशन्स लेना चाहते हो उसके भी यहाँ पे लिंक ओपन हो चुकी है, और उसी के साथ आपका जुलाई सेशंस का भी एडमिशन शुरू हो जाएगा अगले साल। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ जनवरी वालों के लिए ही नहीं, जून वालों के लिए भी ये सारी शर्तें यानी एकेडमिक सेशंस फॉलो होती है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जरूर लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।